हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आज यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ। अब देखो क्या हुआ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज लेके आए, 90 प्लस 95 प्लस 80 प्लस, यानी कि अच्छे अच्छे परसेंटेज आए। लोगों ने मिठाइयाँ खाई, खुश हुए। और वहीं दूसरी तरफ मैंने पहले जैसे आपसे कहा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं कई लोगों के नंबर थोड़े से गड़बड़ आए, थोड़े से खराब आए, नंबर थोड़े कम आए। तो कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हो, आपके नंबर कम आए हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास का एंड आते आते आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट की क्या अहमियत है, आपके नंबर कम आने की क्या अहमियत है। ठीक है ना? तो देखो मेरी बात ध्यान से, मैं नंबर कम कम की बात कर रहा हूँ। मान लो हो सकता है आपके 50% आए हों, 51% आए हों, 55% आए हों। ठीक है ना? अगर आपके ऐसे नंबर आए हैं तो, और अगर आप परेशान हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक सही रास्ते पर हो। पूछो क्यों? देखो, अगर आपके नंबर कम आए और कम आने के बाद अरे कम आए हो गया काम, नहीं। लेकिन अगर आपने इस क्लास को सर्च किया, नंबर कम आने के बाद आपको अपने अंदर से गिल्ट फील हुआ कि मैं और अच्छा कर सकता था, उसके 80% आ गए, उसके 85% आ गए, मेरे भी इतने आ सकते थे, मैं ऐसा कर सकता था। अगर आपके मन में था वाला पॉइंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसे कर सकते हो। अब देखो, कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं, अब मैं किसी भी कंपटीशन की, किसी भी तैयारी करूंगा, किसी चीज का फॉर्म भरूंगा, तो उसमें नंबर का क्राइटेरिया ज्यादा होता है। तो मेरे भाई, ज्यादातर कंपटीशन आप चीजें सर्च करो, उनमें है ना ज्यादातर 50% से प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको बैठने दिया जाता है। ठीक है ना? ये चीजें होती हैं, आपको सर्च करने की आवश्यकता है। अब आप कहोगे कि 50%, मान लो मेरे नंबर तो है ना 45% आए हैं, हटाओ इतने कम आए, 45% आए, इसमें क्या होगा? इसमें भी बहुत कुछ होगा। चीजों को देखो। ठीक है ना? कि नजरिए की बात है, आपकी सोच की बात है कि आप किस सोच में रहते हो, किन चीजों को करते हो, किस लेवल पे चीजों को करते हो। ठीक है ना? करने वाले 95% लाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और ना करने वाले 12th में फेल होने के बाद, 10th में फेल होने के बाद भी बहुत कुछ कर दे रहे हैं। इसके एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस चीज को आप समझो, ये नंबर कम आना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। नंबर कम आए तो सबसे पहले तो आप इस बात को मानो कि नंबर कम क्यों आए। हो सकता है कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई हो, यानी कि हो सकता है आपने मेहनत तो करी हो 100%, लेकिन आपका पेपर उतना ना फंसा हो सकता है। ये हो सकता है आपने मेहनत ना करी हो सकता है आपने मेहनत ना करी हो और आपका पेपर भी ना फंसा हो। तो सीधी सी बात है, पेपर कहाँ से फंस जाएगा? तो यानी कि अगर आप 10th में ही हो, या 12th को छोड़ो, अगर आप 10th में भी हो और अगर आपको लगता है मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो अभी आपके पास एक और मौका है, 12th क्लास में जाके मचाने का मौका है, 12th क्लास में जाके अच्छे नंबर लाने का मौका है। ठीक है ना? यानी कि देखो, एक जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये बताता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी। यानी कि रिजल्ट में अगर आपके नंबर आए 90%, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत होशियार हो, इसका मतलब ये है कि आप कितने मेहनती हो। यानी कि आपको जो काम दिया गया था, जब आप क्लास 12th में थे, आपको एक काम सौंपा गया था। क्या काम सौंपा गया था? पढ़ने का काम सौंपा गया था। आपने उस काम को कितनी बखूबी किया था, कितनी मेहनत से किया था, वो बताते हैं ये 90%। इसका मतलब ये है, अगर आपके नंबर कम आए हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं बताऊं तो क्या करना है, आपको चिल करना है। ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल चिल होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आगे की चीजों को देखना है, अब मुझे आगे क्या करना है। और नंबर कम आना कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब आप कहोगे क्या मुझे 12th दोबारा करना चाहिए? मेरे भाई, अगर आपके नंबर आज मान लो 50% आए हैं, आप कहोगे मैं 12th दोबारा करूंगा, तो आपने 12th दोबारा किया, एक साल पूरा लगाया, फिर आपके 90% भी आ गए, तो क्या करोगे 90% का? क्या करोगे? जीवन में स्किल जरूरी है, परसेंटेज नहीं। आपके अंदर अगर स्किल है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिनकी परसेंटेज ज्यादा है ये वो बेकार है, नहीं। हर चीज का अपना अपना फायदा है, हर चीज का अपना अपना मजा है। यानी कि अगर आपके सामने शाही पनीर पड़ा है, चिली पनीर पड़ा है और कढ़ाई पनीर पड़ा है, अब तीनों का अलग टेस्ट है और तीनों का अलग अलग मजा है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, उसको निखारने का प्रयास करो, साथ साथ में पढ़ने का प्रयास करो। पढ़ाई और टैलेंट, पढ़ाई और स्किल दोनों साथ में जुड़े रहने चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखना, एक ग्राफ होता है लर्निंग और अर्निंग का, ये है आपकी अर्निंग, ये है आपकी लर्निंग। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, वैसे ही वैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ये दोनों चीजें चलती हैं बराबर में। ठीक है? एक लर्निंग और अर्निंग का जो ग्राफ है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्लास में पूरा समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? तो देखो, ये चीजें होती हैं, आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आगे के करियर पर फोकस करना है। और नंबर कम आए हैं तो मेरे भाई कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में, यानी कि देखो, आज जिसने टॉप किया होगा उसकी वाहवाही होगी, लेकिन अगले साल कोई और टॉपर होगा, उसके अगले साल कोई और टॉपर होगा। हाँ, वो बात सही है कि आप कह सकते हैं कि मैंने अपने जमाने में टॉप किया था, लेकिन
समय चलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। आज सब आपका रिजल्ट देख रहे हैं, परसों सब भूल जाएंगे। तो मतलब क्या करना है, आपको अपने टैलेंट पर फोकस करना है, स्किल पर फोकस करना है। और जिस किसी ने अभी टॉप किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छे नंबरों से पास किया है 12th क्लास को, तो उसको बहुत बहुत बधाई। 12th हो 10th हो, सब में आपने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, फिर बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप आगे आने वाली क्लास में ऐसा प्रदर्शन करें, साथ ही साथ में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने स्कूल का क्या करें, नाम रोशन करें। मुझको लगा है कि इस प्रकार की क्लास को बनाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिसके नंबर बहुत ज्यादा आए होते हैं तो वो तो मजे में है ही, लेकिन हो सकता है वो ज्यादा ओवर मजे में आ जाए, उससे आगे इसके लिए दिक्कत हो सकती है। और आपके नंबर अगर कम आए हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, यानी कि डिमोटिवेट नहीं होना है और ना ज्यादा ही क्या होना है, ज्यादा ही मोटिवेट होना है। आपको हमेशा लेवल बना कर रखना है, एक लेवल को मेंटेन करना है और आगे बढ़ते जाना है। आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा करना है, जो किया है उससे भी अच्छा करने का प्रयास करना है। अगर आपने अभी 100% मेहनत करी थी 12th के लिए, तो आपको 200% करनी है। और अगर आपने 12th के लिए 50% मेहनत करी थी, तो आपको अब 100% करनी है आगे आने वाली चीजों में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नंबर कम आए हों या ज्यादा आए हों, ना ज्यादा घमंड में जाना है, ना ज्यादा डाउन होना है, लेवल में रहना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।